नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन में बात करेंगे पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के जन्मदिन पर देव दर्शन के। उसके बाद बात करेंगे सीएम गहलोत की, जहां सीएम ने 2 मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास किया। उसके बाद बात करेंगे पॉक्सो एक्ट को लेकर सदन में छिड़े घमासान की, और आखिर में बात करेंगे महिला दिवस पर नारी शक्ति को सलाम। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने देव दर्शन के साथ अपना जन्मदिन मनाया। राजे सबसे पहले बूंदी के केशव मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंची। राजे के जन्मदिन को शक्ति परीक्षण के तौर पर भी देखा जा रहा है। राजे के समर्थकों में काफी उत्साह है। पूरे प्रदेश से वसुंधरा के समर्थक जुटे। यहां राजे की जनसभा का मरुधरा की सियासत के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। तो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का केशवराय पाटन दौरा। राजे ने चंबल नदी को 500 मीटर लंबी चुनरी चढ़ाई। चंबल तट पर पूजा अर्चना कर चुनरी उन्होंने चढ़ाई। चुनरी महोत्सव में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि वसुंधरा जी ने 2 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी आज जन्मदिन है सर। बहुत बधाई उनको भी। वसुंधरा जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में उनको बधाई। 2 बार मुख्यमंत्री रही वो भी यहाँ पर। मेरी बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं राजस्थान सरकार में मंत्री सुभाष गर्ग ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को जन्मदिन की बधाई दी और कहा, अगर बीजेपी के नेता उनके जन्मदिन से दूरी बनाते हैं या कटाक्ष करते हैं तो यह ठीक नहीं है। कुछ नेताओं का ये संक्षिप्त मतलब एक नैरो माइंड अप्रोच कहूंगा। कोई भी लीडर किसी भी दल का हो, ये हमारे सोशल कस्टम्स कहते हैं कि जब कोई उनके लिए खुशी का मौका का दिन है, जन्मदिन और इस तरह की चीजें, तो शुभकामनाएं देते हैं। ये परंपरा है हमारी भारतीय संस्कृति की। और जब बीजेपी तो कहते हैं कि हम भारतीय संस्कृति के बड़े पुरोधा हैं, तो मैं ज्यादा ना कहते इतना ही कहना चाहूंगा। मैंने खुद जो है शुभकामनाएं दी हैं जो है पूर्व हमारी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को। मैं आपके माध्यम से शुभकामनाएं देता हूँ कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, और निश्चित रूप से वो राजस्थान की लीडर है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। अब वो तो बीजेपी की तो आप जानते हैं कि 8-8 लोग ये सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन बने। सरकार आएगी नहीं आएगी ये तो अभी भविष्य की बात है, लेकिन मुख्यमंत्री की लड़ाई चल रही है उनके यहाँ। तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा। वसुंधरा राजे के बर्थडे के बहाने कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, वसुंधरा राजे देव दर्शन के नाम से शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं, जबकि बीजेपी के नेता ही वसुंधरा राजे को वर्चस्व की चुनौती दे रहे थे। वहीं खाचरियावास के बयान पर रामलाल शर्मा और वासुदेव देवनानी ने पलटवार किया। वसुंधरा जी जन्मदिन के दिन बहुत बड़ी भीड़ के साथ वहां पर देव दर्शन के नाम से बीजेपी के उन नेताओं को अपनी ताकत दिखा रही है जो वसुंधरा जी के वजूद को चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी के नेताओं को ये समझ लेना चाहिए, आज महिला दिवस है और आप ही की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी का जन्मदिन भी है। आपको उनको सबको बधाई देने के लिए उनके प्रोग्राम में जाना चाहिए था। पॉलिटिकल राइवली अपनी जगह है। वो कह रही है मैं देव दर्शन कर रही हूँ, लेकिन बीजेपी में जो अंदर खाते वॉर चल रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को अपने अंदरूनी कलह को शांत करना चाहिए। जिस व्यक्ति के नाम के ऊपर पूरी राजस्थान की जनता ने वोट दिया, जिस नेता को मुख्यमंत्री के नाते वोट मिला, आज उस नेता को हाशिए के ऊपर पहुंचाने का काम कर रही है। सचिन पायलट के आज ना मीडिया की सुर्खियों में, ना सदन की सुर्खियों में, ना जनता की सुर्खियों में, तो वो अपने नेता की चिंता कर ले। भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह मैं समझता हूँ प्रताप सिंह खाचरियावास बेतुके बयान देने के अभ्यस्त हैं। इस प्रकार के वक्तव्य देना उनको शोभा नहीं देता। उनके गुटबंदी तो उनमें है,
के अशोक गहलोत सचिन पायलट को नहीं देते, सचिन पायलट उनको नहीं देता, जो कि हमारे यहाँ हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, सब ने उनको बधाई दी है। अब बात कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के उस बयान की जिसे बीजेपी के नेता खूब सराह रहे हैं। हालांकि ऐसा मुश्किल से ही होता है क्योंकि बात जुड़ी है सीएम गहलोत की ओर से पेश साल 2022 के बजट की, जिस बजट को सीएम समेत बाकी कांग्रेस के लोग ऐतिहासिक बता रहे हैं। उस बजट को लेकर जब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से पूछा गया तो उन्होंने इस पर कुछ भी कमेंट से इनकार कर दिया। दरअसल प्रियंका गांधी निजी दौरे पर जयपुर आई थीं, जहां सीएम के साथ प्रियंका गांधी ने राजनीतिक चर्चा की, लेकिन प्रियंका गहलोत सरकार के बजट पर कुछ खास नहीं कह पाई। एयरपोर्ट पर बजट से जुड़े सवाल पर प्रियंका ने कहा था कि राजस्थान के बजट को लेकर उन्हें कोई जानकारी नहीं है। हालांकि उन्होंने इस पर एक तरह से सफाई भी दी और कहा कि बजट को लेकर सीएम गहलोत से ही सवाल करें, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर व्यस्त थी, इसी कारण मुझे बजट को लेकर जानकारी नहीं है। अब कांग्रेस के लिए यह मुश्किल हालात हैं तो बीजेपी के लिए कांग्रेस पर तंज कसने का अच्छा मौका मिल गया। पहले आपको सुनाते हैं राजस्थान के ऐतिहासिक बजट को लेकर प्रियंका का वो बयान जिसे लेकर बीजेपी कांग्रेस पर तंज कस रही है। बजट का आना है गहलोत साहब का। बजट का आना है गहलोत साहब का। क्या है कि बहुत सही बात कह दी उसने, कोई बहुत ज़्यादा इधर उधर का फ्रेम नहीं किया। वास्तव में ये जो जितना ढोल पीट रहे हैं कि हमारी योजना को सारी हिंदुस्तान स्वीकार करा, ये स्वीकार करा, तो एक इतनी बड़ी राजनेता जो वहाँ चुनाव प्रचार में लगी है, उत्तर प्रदेश में भी ये विषय तो उठा ही होगा हमारी यह घोषणा करने के बाद। उसके बाद भी प्रियंका जी ने आपके बजट को नहीं पढ़ा, इसका मतलब आपके बजट को उसने कोई तवज्जो नहीं दी। जयपुर में प्रियंका जी का प्रवास और एक विदुषी महिला का आना जो समग्र रूप से पूरे राजस्थान में कांग्रेस की सरकारों की गतिविधियों से सीधी जुड़ी हुई है, और बजट से ज़्यादा प्रमुख गतिविधि साल भर की कुछ होती नहीं। पूरी जानकारी के बाद उन्होंने कहा कि राजस्थान के बजट के बारे में ऐसा कुछ है नहीं जिसकी जानकारी वो रखें। ये उनके नेता की खुद की स्वीकारोक्ति है कि राजस्थान का बजट थोता चना बाजे घना की तर्ज पर है। यूपी और पंजाब समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर जनता ने अपना फैसला दे दिया है। 10 मार्च को पता चलेगा कि कहां किसकी सरकार बनेगी, लेकिन अंतिम चरण के मतदान के बाद हुए एग्जिट पोल को लेकर मरुधरा में भी सियासत आई है। एग्जिट पोल में 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार के आसार हैं, लेकिन कांग्रेस को एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं दिखता। हालांकि बीजेपी इसी बहाने कांग्रेस की सियासत पर तंज भी कस रही है। बीजेपी को ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। पूरे देश में चुनौती बढ़ी है और आप इस बात को जानते हैं, महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही जनता ने इस बार किस ढंग से वोट किया वो सारी सच्चाई सामने आएगी। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह कि राजस्थान में जो बजट आया उस बजट की चर्चा हर स्टेट में है, हर पॉलिटिकल पार्टी में है। एग्जिट पोल बंगाल में भी दिखा रहे थे कि मेजोरिटी के साथ बीजेपी आएगी, लेकिन वहाँ सुपड़ा साफ हो गया और ममता जो है गद्दी नशीन हो गई। इसलिए एग्जिट पोल के बारे में कोई कई बार मिल जाता है, कई बार नहीं मिलता है। जैसे कोई गैस पेपर इम्तिहानों के दिनों में कई लोग जारी करते हैं, कईयों के गैस पेपर मिल जाते हैं, कई गैस पेपर उड़ जाते हैं। अब परिणाम जो 10 तारीख को आएगा, तो परिणाम आने के बाद में कांग्रेस के मित्र ये कहेंगे कि ईवीएम के अंदर गड़बड़ी की गई है, प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग किया गया है, इसी तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाने के काम करेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि पूरा देश जानता है कांग्रेस चुनाव के मैदान में उतरती है, मैदान में उतरने के बाद उसको लगता है कि हम जीतने की स्थिति में नहीं है, तो अपना वोट डाइवर्ट करने का काम करती है। और डाइवर्ट वोट वहाँ करती है जहाँ उसको लगता है कि ये अमुक व्यक्ति या अमुक पार्टी बीजेपी को हराने का काम करेंगे।
निश्चित रूप से जो भी 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, राजस्थान में रेप के बढ़ते मामलों पर आज विपक्ष ने सरकार को विधानसभा में घेरने का प्रयास किया। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने छोटी बच्चियों से रेप के आरोपियों को सजा का प्रतिशत कम होने पर भी सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने मंत्री के जवाब पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में पॉक्सो एक्ट की 50 से ज्यादा अदालत होने के बावजूद अब तक 129 आरोपियों को ही सजा हुई है। पूरा सिस्टम कर क्या रहा है? कटारिया ने पुलिस की कार्यप्रणाली और जांच की देरी पर भी सवाल उठाए। कटारिया के सवाल के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने सदन में बताया कि जनवरी 2019 से जनवरी 2022 की 3 साल की अवधि में छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म के 5,793 मामले दर्ज किए गए। ऐसे में रोजाना 5 बच्चियों से रेप हुआ है। नाबालिग बच्चियों से रेप के आरोप में 6,628 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 129 मामलों में 398 आरोपियों को कोर्ट से सजा हुई। कुल 4,631 मामलों में अदालत में चालान पेश किया। कुल 283 मामलों में अदालत में चालान पेश किया जाना बाकी है। तो बाकी इतनी कोर्ट होने के बाद राजस्थान में अगर 3 साल में 129 में ही सजा होती है ना, जितने केस आपने चालान किए, तो ये स्थिति हमारी अच्छी नहीं है। कृपा करके इसके लिए आपने केस ऑफिसर लगा रखे हैं, या तो प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं है। जहाँ जहाँ ठीक प्रकार से केस की मॉनिटरिंग हुई वहाँ सजा हुई। मेरा आपसे निवेदन इतना है, जिस प्रकार के ये जो व्यभिचार हो रहे हैं, इसको कंट्रोल करने का एकमात्र का आपके पास तरीका यही है कि पॉक्सो एक्ट को तहत जो कार्रवाई करनी है, जो केस ऑफिसर के तहत सजा दिलवानी है, उसमें हमारी तत्परता रहेगी, उतना ही इस पर कंट्रोल होगा। जो नहीं हो रहा 3 साल में 129 केस में केवल सजा हुई। लेकिन पॉक्सो की अदालतों को कुल मिलाकर के 54 ही तो संख्या है। अब संख्या भी कम है। पॉक्सो अदालतें और खुले तो मेरा हो सकता है कि इसमें ज़्यादा जल्दी फैसला हो जाए। लेकिन मोटे तौर पे बात यह है कि गंभीर चिंतन का विषय है, बहुत गंभीर चिंतन का विषय है। जिस प्रकार से युवकों में अमानवीय प्रवृत्ति घर करती जा रही है, उसका मुख्य कारण जो देखने में मिलता है वो सोशल मीडिया पर जिस प्रकार की अश्लील जो है ये चीज़ उससे सोशल मीडिया पर बेरोक-टोक जो अश्लील सामग्री परोसी जाती है, जिसके कारण ऐसी घटनाओं को बढ़ावा मिलता है। सीएम गहलोत ने नागौर को भी मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है। वर्चुअल शिलान्यास के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद रहे। बता दें कि नागौर के साथ ही अलवर को भी मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलेगी। वहीं जालोर, राजसमंद और प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग की गई है। तो अलवर जिले को भी मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है। सीएम गहलोत ने वर्चुअल समारोह के दौरान शिलान्यास किया। जिले में करीब 325 करोड़ की लागत से 100 बेड का मेडिकल कॉलेज तैयार होगा। सीएम की बड़ी सौगात के बाद जिलेवासियों में खुशी की लहर है। अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। वर्चुअल शिलान्यास रखा गया था आदरणीय सीएम सर के द्वारा। अलवर के लिए सौभाग्य की बात है कि नया मेडिकल कॉलेज यहाँ खुल रहा है। यहाँ विद्यार्थियों और आसपास के विद्यार्थियों के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा कि उन्हें यहाँ एडमिशन मिलेगा, और क्योंकि 100 बेडेड नया हॉस्पिटल भी खुलेगा, ये भी अच्छा है। अलवर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास के इस समारोह पर मैं अलवर जिला प्रशासन को, मेडिकल को, आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को और हमारे ज़िले के सारे विधायक और आदरणीय भौर जितेंद्र सिंह जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि अलवर जिले में इतनी अच्छी शुरुआत बच्चों के लिए अलवर की चिंता की। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए फेसबुक पर प्यार, शादी, फिर धोखा। यूक्रेन में आफत भारी, बमबारी और बर्बादी।
रूसी कहर, तबाही शहर शहर। वॉलंटियर्स को आवाज लगाई। Sujata fans from the house of Sujata Mixer Grinder. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के कल्याण की बात हो रही है, तब जोधपुर में एक महिला अपने और अपने बच्चों के लिए इंसाफ मांग रही है। 4 साल तक जिसे पति मानकर साथ रही, वही धोखा देकर फरार हो गया। फिल्मी लगने वाली जोधपुर की इस महिला की रियल कहानी देखिए। मेरे साथ फ्रॉड करके भाग गया है और 4 साल पहले इसने मेरे से शादी करी थी। शादी का झूठा बहाना करके 4 साल मेरे साथ रहा और 2 बच्चे पैदा किए और अब मुझे किराए मकान में अकेला छोड़ के भाग गया है। कहानी वही पुरानी है। फेसबुक पर दोस्ती, शादी, बच्चे और फिर धोखा। अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर जोधपुर के डीसीपी वेस्ट कार्यालय के चक्कर लगा रही इस महिला के दर्द की इंतहा नहीं है। 4 साल तक साथ रहने वाला धोखेबाज पति साथ छोड़कर चला गया। अब अकेली महिला करे तो करे क्या। वो फर्स्ट बार मुझे फेसबुक पे मिले थे, हम फेसबुक फ्रेंड थे। बेला फुसला के वो मुझे प्रतापगढ़ से यहाँ लेके आया और मेरे से झूठी शादी करी और मेरे साथ रहा। कहानी 4 साल पुरानी है, जब प्रतापगढ़ की रहने वाली इस महिला को फेसबुक पर एक युवक से प्यार हुआ, जिससे शादी के लिए इस महिला ने अपना घर बार छोड़ दिया। जोधपुर में किराए के मकान में दोनों रहने लगे। 4 साल में 2 बच्चे हुए। एक दिन तथाकथित पति गायब हो गया। पत्नी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन हकीकत सामने आई तो इस महिला के पांव तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इस पीड़ित महिला को तो अपने पति का सही नाम तक नहीं पता था। झूठी आईडी दिखा के इसने मुझे बेवकूफ बनाया। अब जाके पता चल रहा है कि इसकी आईडी अब सामने आ रही है और अब मेरे पास न खाने को पैसे है, न रहने को घर है, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मकान मालिक भी मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं, मुझे कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है। प्यार में धोखा खाई इस महिला के पास अब ना पति है और ना घर ना ठिकाना। पुलिस वाले भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो भी अभी तक कुछ पता नहीं लगा पाए। और ये आदमी पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब करेगा। इसने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी। मेरे गिरने, मेरे पैसे वैसे सब कुछ बेच बुझा के खा के भाग गया। 2 बच्चों की इस दुखियारी माँ को अपने साथ अपने बच्चों की भविष्य की भी चिंता है और इंतजार है पुलिस और कानून का। न्यूज़ 18 के लिए जोधपुर से रंजन दवे की रिपोर्ट। अलवर के सरिस्का से खुशखबरी आई है। बाघिन ST-17 2 शावकों के साथ नजर आई। 6 मार्च को कैमरे में कैद हुई शावकों की यह तस्वीर। सरिस्का में शावकों की संख्या 7 हो गई है। सरिस्का में बाघ 9 और बाघिन की संख्या 12 है। तो आपको बता दें, इसे लेकर के सीएम ने ट्वीट किया है। बाघिन ST-17 के नवजात शावक की तस्वीर कैमरों में कैद। अब टाइगर रिजर्व में कुल 27 बाघ हैं, जिनमें 9 बाघ, 11 बाघिन और 7 शावक शामिल हैं। इनकी बढ़ती संख्या खुशी की बात है। यह ट्वीट किया है सीएम अशोक गहलोत ने। वहीं रणथंभौर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। बाघिन T-79 के दिखाई दिए हैं 2 नवीन शावक। फोटो ट्रैप कैमरे में 2 नवीन शावक कैद हुए। 3 से 4 माह के ये बताए जा रहे हैं।
रणथंभौर नेशनल पार्क के फलौदी रेंज के पांड्या की ताल वन क्षेत्र में बाघिन और शावकों का मूवमेंट है। यह तस्वीर जो है वो सामने आई। वन्य जीव प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। भरतपुर जिले के बयाना स्थित बंध बारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य में अब लेपर्ड की भी एंट्री हो गई है। बीती रात वन विभाग की टीम ने दौसा के लालसोट से रेस्क्यू कर लाए गए लेपर्ड को यहां पर छोड़ा। रात के वक्त वन विभाग की कई गाड़ियां जंगल पहुंची। इसके बाद पिंजरे का गेट खोलकर लेपर्ड को जंगल में छोड़ा गया। हाल ही में यहां पर पैंथर और उसके 2 शावक भी देखे गए थे, लेकिन अब लेपर्ड की भी एंट्री हो गई है। न्यूज 18 राजस्थान पर पैंथर के आने की खबर दिखाए जाने के बाद वन विभाग के अधिकारी हरकत में आए और पैंथर और उसके शावकों के साथ साथ लेपर्ड की भी नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी की जा रही है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद करेंगे नारी शक्ति को सलाम।